कहानी की शुरुआत होती है मदनपुर गांव के बीचों बीच लगने वाले एक छोटे से ठेले से। ये ठेला था विनोद का। गरीब जरूर था, लेकिन उसके हाथों में ऐसा जादू था, उसकी चिकन करी पूरे गांव में मशहूर थी। दोपहर होते ही मसालों की खुशबू हवा में फैल जाती और लोग खुद ब खुद उसके ठेले की ओर खिंचे चले आते। एक दिन हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। पहला ग्राहक खाते हुए बोला, अरे विनोद भाई, तुम्हारा चिकन खाकर तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। सच में भाई, इतना तीखा और मसालेदार चिकन हमारी बीवी भी नहीं बना पाती। तुम तो उसे भी पीछे छोड़ देते हो। अरे भैया, ऐसा मत बोलो। अगर भाभी ने सुन लिया ना, तो घर में सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे ये तो और भी अच्छा होगा, फिर तो हम रोज तुम्हारे हाथ का चिकन खाने आएंगे। सब जोर जोर से हंसने लगे। ऐसे ही हंसी मजाक और खुशियों में विनोद के दिन कट रहे थे। उसका ठेला ही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। विनोद ने रोज की तरह दोपहर में ठेला लगाया। गरम गरम चिकन करी तैयार थी। मसालों की खुशबू भी पहले जैसी ही थी। लेकिन शाम होने लगी और एक भी ग्राहक नहीं आया। विनोद मन ही मन बुदबुदाया, अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आज सारे गांव वाले कहाँ चले गए? तभी उसका पुराना ग्राहक सुरेश वहाँ से गुजरता दिखा। विनोद तुरंत उसके पास गया। अरे भाई सुरेश, तुम्हारा तो दिन अधूरा जाता था मेरे चिकन के बिना। आज क्या हो गया? कहाँ गायब थे भाई? मनोज, नाराज मत होना, लेकिन गांव में एक नया चिकन करी का ठेला शुरू हुआ है, जो चिकन के साथ तंदूरी रोटी देता है। और उसकी तंदूरी रोटी चिकन के साथ इतनी बढ़िया लगती है कि पूछो ही मत। सारे गांव वाले वहीं जमा हैं। यह सुनते ही विनोद का चेहरा उतर गया। उसने चुपचाप अपना ठेला समेटा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका दोस्त पप्पू मिल गया। अरे विनोद, इतना मुंह क्यों लटकाया है? क्या हुआ? विनोद ने सारी बात बता दी। अरे यार, इतना परेशान क्यों हो रहा है? कुछ दिन लोग तंदूरी खाएंगे, फिर वापस तेरे पास ही आएंगे। तेरे हाथ का स्वाद कोई नहीं भूल सकता। विनोद ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन दिल में चिंता अभी भी थी। अगले दिन विनोद ने फिर से उम्मीद के साथ अपना ठेला लगाया। उसने सोचा शायद आज सब ठीक हो जाए। लेकिन दोपहर से शाम हो गई और फिर भी एक भी ग्राहक नहीं आया। हताश होकर वह बुदबुदाया, लगता है अब ठेला बंद करके कोई और काम करने का वक्त आ चुका है। उधर दूसरी ओर किशोर, जिसका नया चिकन करी और तंदूरी रोटी का ठेला था, घर में खुशी मना रहा था। अरे रूपा, अब तुम जितने चाहे उतने गहने ले लो। हमारा ठेला अब गांव में नंबर 1 है। सच में जी, अब तो मैं सोने का हार जरूर बनवा लूंगी। उधर विनोद उदास होकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी सुनीता ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कि बात गंभीर है। विनोद जी, हिम्मत मत हारिए। ये मेरे सारे गहने बेच दीजिए और आप भी तंदूरी रोटी बनाना शुरू कर दीजिए। शायद हमारा ठेला फिर से चल पड़े। नहीं सुनीता, यह तुम्हारे मायके की निशानी है। मेरे लिए गहनों से ज्यादा आपका सपना जरूरी है। आखिरकार विनोद ने गहने बेच दिए और पैसों से तंदूरी रोटी का सामान और एक मिट्टी का तंदूर खरीद लाया। फिर वह गांव के पुराने ढाबे वाले काका के पास पहुंचा। काका, मैं अपने ठेले पर तंदूरी रोटी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगे? ठीक है बेटा, सिखा दूंगा। लेकिन सुनो, अगर तंदूरी रोटी की अच्छी सामग्री लाओगे तो ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। तो फिर मुनाफा चाहिए तो थोड़ा मिलावट करनी होगी, तभी सस्ती पड़ेगी। विनोद कुछ पल चुप रहा, फिर मजबूरी में बोला, ठीक है काका। काका ने उसे सब सिखा दिया। मनोज ने ध्यान से हर बात सीख ली। अगले दिन उसने ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगाया, तंदूरी रोटी और चिकन करी। यह देखकर उसके पुराने ग्राहक दौड़े चले आए। अरे विनोद भाई, तुम भी तंदूरी रोटी बनाने लगे? हाँ भैया, आज से चिकन करी के साथ गर्मा गर्म तंदूरी रोटी भी मिलेगी। तो जल्दी लगाओ प्लेट, बहुत भूख लगी है। विनोद ने गरम तंदूरी रोटी और चिकन परोसा।
लोगों ने खाते ही कहा। वाह, मजा आ गया। धीरे धीरे फिर से उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। विनोद के चेहरे पर खुशी लौट आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही तंदूरी रोटी जल्द ही उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। 2 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन तीसरे दिन सुबह विनोद ठेला खोलने जा रहा था तो उसने देखा कि किशोर के ठेले पर भारी भीड़ जमा है। 2 शहर के आदमी कुछ जांच पड़ताल कर रहे थे। विनोद उत्सुकता से पास गया। एक आदमी जो फूड इंस्पेक्टर था सख्त आवाज में बोला, किशोर, तुमने अपनी तंदूरी रोटी में मिलावट की है। इसी वजह से गांव के कई लोग बीमार पड़े हैं। नहीं साहब, मैं तो अच्छी सामग्री से रोटी बनाता हूँ। झूठ मत बोलो, हमने तुम्हारी रोटी की जांच की है, उसमें साफ मिलावट पाई गई है। किशोर चुप हो गया। पुलिस आई और उसका ठेला भी जब्त कर लिया गया। उसे थाने ले जाया गया। यह सब देखकर विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, अगर मेरी रोटी की भी जांच हो गई तो। डर के मारे वह सीधे अपने दोस्त पप्पू के खेत की ओर भागा। पप्पू खेत में हल चला रहा था। अरे भाई, मुझे कहीं छुपा ले, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अब क्या हो गया? ठेला तो अच्छे से चल रहा था। विनोद ने घबराते हुए सारी बात बता दी। काका की मिलावट वाली सलाह, तंदूरी रोटी और आज की कार्रवाई। पप्पू ने गहरी सांस ली। अच्छा हुआ तुमने आज ठेला जल्दी शुरू नहीं किया, वरना तुम भी पक से जाते। अब मैं तंदूरी रोटी नहीं बना सकता, मुझे फिर से पुराना चिकन और चावल ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें बुरा क्या है? गांव में दूसरा ऐसा ठेला भी नहीं है। तुम्हारा चिकन और चावल पहले भी खूब चलते थे। यह सुनकर विनोद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सही कहा भाई, कल से फिर वही पुराना स्वाद लौटेगा। विनोद को नहीं पता था कि उसकी असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन विनोद पूरे जोश के साथ अपना पुराना चिकन और चावल का ठेला शुरू करता है। उसने मन ही मन कहा, अब तो सारे ग्राहक मेरे ही ठेले पर आएंगे। वह उम्मीद से खड़ा रहा। धूप ढली, शाम होने लगी, लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। विनोद की चिंता बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है? न तंदूरी न चावल, फिर लोग कहाँ जा रहे हैं? आखिरकार उसने ठेला बंद किया और गांव में देखने निकल पड़ा कि कहीं कोई नया ठेला तो नहीं लग गया। तभी उसकी नजर पड़ी किशोर का ठेला और वहाँ फिर से भरी भीड़। विनोद हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? इसे तो कल पुलिस स्टेशन ले गए थे। वह पास से गुजर रहे एक आदमी से बोला, अरे भाई, कल तो उसका ठेला फूड इंस्पेक्टर ने बंद करवाया था ना? हाँ भाई, करवाया था, पर किशोर ने इंस्पेक्टर को पैसा खिलाकर ठेला छुड़ा लिया। पर गांव वालों को पता है ना कि वह रोटी में मिलावट करता था। अब वह तंदूरी रोटी नहीं दे रहा, तो फिर क्या दे रहा है? अब वह खमीरी रोटी दे रहा है, इतनी मुलायम और इतनी स्वादिष्ट कि पूछो ही मत। यह सुनकर विनोद सोच में पड़ गया। खमीरी रोटी, ये क्या नई चीज है? वह तुरंत ढाबे वाले काका के पास पहुंचा। काका, ये खमीरी रोटी कैसे बनती है? बेटा, इसे भी तंदूर में ही पकाते हैं। बस मैदे के आटे में गेहूं का आटा और थोड़ा खमीर मिला देते हैं। इसी से रोटी मुलायम और स्वाद में अलग बनती है। ठीक है काका, अब समझ गया। इतना कहकर वह अपने दोस्त पप्पू के खेत की ओर चल पड़ा। विनोद अपने दोस्त पप्पू के खेत में पहुंचा और थकी हुई आवाज में बोला, भाई, मुझे लगता है अब मुझे भी तेरे साथ खेत में काम करना पड़ेगा। ठेले से तो अब उम्मीद ही खत्म हो गई है। अरे अब क्या हो गया? विनोद ने खमीरी रोटी वाली पूरी कहानी सुना दी। तू यहीं रुक, मैं अभी किशोर के ठेले से एक प्लेट खमीरी रोटी और चिकन ले लेकर आता हूँ। पप्पू किशोर के ठेले पर जाकर एक खमीरी रोटी और चिकन पैक करके ले आता है। चल उस पेड़ के नीचे बैठकर खमीरी रोटी का मजा लेते हैं। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही पत्तल खोली, खुशबू चारों तरफ फैल गई। पप्पू बोला, वाह भाई, खुशबू तो कमाल की है। दोनों ने पहला निवाला लिया। पप्पू का दिल खुश हो गया। सच कहूँ तो स्वाद गजब का है। इसी वजह से सारा गांव उसके ठेले पर जा रहा है। हाँ भाई,
पर मैं ऐसा क्या नया करूं कि लोग फिर से मेरे ठेले पर आए। अरे पहले ये खत्म कर लेते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। क्या अलग करना है बाद में सोचेंगे। दोनों ने चिकन खत्म कर दिया, लेकिन एक खमीरी रोटी बच गई। विनोद बोला, अरे एक रोटी तो बच गई, इसे किसके साथ खाएं? चल इसे लहसुन के साथ खाकर देखते हैं। जैसे ही उसने लहसुन के साथ रोटी का निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे भाई विनोद, लगता है तेरे तरक्की का रास्ता मिल गया। कैसे? लहसुन को खमीरी रोटी के साथ खाकर देखो। जैसे विनोद ने उसे खाया, वह चौंक गया। अरे वाह, लहसुन से तो अलग ही स्वाद आ गया। बस अब तो खमीरी रोटी पर लहसुन लगाकर तंदूर में पकाया कर, स्वाद दोगुना हो जाएगा। और मैं चिकन करी में थोड़ा बटर भी डाल दूंगा, तब तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो फिर तैयार हो गई डिश गार्लिक रोटी और बटर चिकन। अब होगा हमारा असली कमबैक। पूरा गांव देखेगा असली स्वाद क्या होता है। अगले दिन सुबह सुबह विनोद और पप्पू पूरे जोश के साथ काम पर लग गए। पप्पू अपने खेत से ताजा लहसुन की टोकरी भरकर लाया, जबकि विनोद घर पर खुशबूदार बटर चिकन तैयार करने में जुट गया। भाई आज ऐसा स्वाद बनाते हैं कि पूरा गांव याद रखे। हाँ, आज या तो जीतेंगे या फिर हमेशा के लिए हार मान लेंगे। दोनों ने मिलकर गार्लिक खमीरी रोटी और बटर चिकन तैयार किया और ठेला उसी पुरानी जगह पर लगा दिया। उस पर बड़े बोर्ड पर लिखा था 40 रुपए की गार्लिक खमीरी रोटी और बटर चिकन। विनोद ठेले के सामने खड़ा होकर जोर से बोला, आओ आओ गांव वालों, सिर्फ 40 रुपए में गार्लिक खमीरी रोटी और बटर चिकन खाओ। यह सुनकर दो गांव वाले पास आए। एक ने शक भरी नजर से पूछा, भाई ये कैसी खमीरी रोटी है और वह भी सिर्फ 40 रुपए में? भाई, ताजा लहसुन से बनी खमीरी रोटी है और साथ में बटर चिकन। एक बार खाकर देखो, मजा आ जाएगा। ऐसी रोटी तो हमने पहली बार देखी है, पता नहीं कैसी लगेगी। अरे भाई मैंने अभी चखी है, कसम से स्वाद लाजवाब है, एक बार खाकर तो देखो। उन्हें लगा पप्पू भी कोई ग्राहक ही है। तो जल्दी लगाओ प्लेट, बहुत भूख लगी है। विनोद ने तुरंत 2 प्लेट परोस दी। एक ने खुशबू लेते हुए कहा, अरे वाह, सच कह रहे थे तुम, ये खमीरी रोटी तो सबसे अलग है। उनकी बातें सुनकर और लोग भी आने लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, यहाँ तक कि किशोर के ठेले से भी ग्राहक लौटकर विनोद के पास आने लगे। कुछ ही दिनों में विनोद की गार्लिक खमीरी रोटी इतनी मशहूर हो गई कि शहर से लोग खास उसके ठेले पर आने लगे। अब पप्पू भी ठेला संभालने में हाथ बंटाने लगा। दोनों ने ईमानदारी और मेहनत से अपने नाम को पूरे गांव में मशहूर कर दिया। एक शाम विनोद ने मुस्कुराकर कहा, देखा पप्पू, सही रास्ता कभी हारने नहीं देता। हाँ भाई, मिलावट नहीं, मेहनत ही असली स्वाद देती है। और इसी तरह मेहनत और सच्चाई के दम पर दोनों ने अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीना शुरू किया। और इसी तरह कहानी का अंत यही होता है।